नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, आज ना मेरा थोड़ा सा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन जब मैं सुबह उठी और मैंने बंदरों का आतंक देखा अपने गार्डन में, तो बिल्कुल कुछ मेरे वो प्लांटर खराब भी कर गए और कुछ मेरे पौधे भी उखाड़ गए। जो पौधे उखाड़े थे वो तो मैंने लगा लिए, लेकिन कुछ जो मेरी हैंगिंग बास्केट थी उनको अगर उन्होंने तोड़ा तो फिर उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, जो कि आप बहुत बार पूछते थे कि आप ये जो एस्पेरेगस की फर्न है कैसे लगाते हो, तो वैसे मैंने लगानी नहीं थी क्योंकि मेरी सारी बास्केट्स में दोस्तों जिसमें मैंने लगानी है लगी पड़ी है। और चलो लगाते हैं उसको। अब जो उन्होंने करना तो कर ही गए हैं। और ये गिरी हुई थी और जो इसका हैंगिंग वाला जो एरिया था वो सारा तोड़ के चले गए हैं वो। तो फिर मैंने ये दो प्लांटर ढूंढे जो कि मैंने कभी ऑनलाइन मंगाए होंगे, पहले के पड़े हुए थे। फिर मैंने देखा अपने सामान में, है ना, इस तरह का सामान हमारे पास होता है कई बार हमें ध्यान ही नहीं होता। फिर मुझे दो प्लांटर मिले, एक दो तो मैंने यूज कर लिए थे, मैंने शायद वीडियो भी बनाया था आपके साथ ही ना दोस्तों, पूरा सेट था। तो फिर मुझे भी ध्यान नहीं रहा एक दो प्लांट लगाने के बाद कि तीन चार का सेट था शायद ये। तो बस लगाते हैं जी इस एस्पेरेगस को, जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास ना प्लांट्स होते हैं लेकिन हमें ना उनका लगाने का तरीका नहीं आता, कैसे उसे डिवाइड करना है, कैसे उसे लगाना है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने कल परसों वीडियो बनाया था, आपके पास कोई भी बास्केट्स हो किचन में कुछ भी हो तो उनमें आप इस तरीके से प्लांट लगा सकते हो। तो दोस्तों एस्पेरेगस भी उनमें से ही है। अगर आपके पास कोई भी प्लांट नहीं है, खाली एस्पेरेगस है, तो इसके आप बल्ब निकाल निकाल के या इसके प्लांट्स को डिवाइड कर करके आप कितनी ही सारी टोकरियों में या छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हो। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये, बहुत जल्दी से आपके गमले को या हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है ये। और दूसरा इतनी केयर भी नहीं मांगता। तो पहले से ही मैंने छोटे छोटे से प्लांटर हॉरिजॉन्टल है ये, तो मैंने इनको भर के रख लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। और अब आप पूछोगे इसमें आपने क्या भरा, मैंने दोस्तों इसमें कुछ नहीं भर रखा, मैंने इसमें कंपोस्ट ही भर रखी है बस। जो कि मैंने एक बार आपको क्रेट दिखाई थी जिसमें कि मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ, वही वाली कंपोस्ट भर रखी है। और नीचे बेस में ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने कपड़ा पुराना यूज कर रखा है। तो इस तरीके से ही आपने अपनी कोई भी चीज बनानी है, चाहे वो हैंगिंग बास्केट हो चाहे आपका कुछ हो। तो ये देखो, ये सारी की सारी कंपोस्ट है जो कि मैं अपनी क्रेट्स में तैयार करती रहती हूँ और वहीं से मैं ये भर के लाई हूँ। तो इसमें अब लगाते हैं एस्पेरेगस, और क्या करें बताओ। चलो लगाना शुरू करते हैं। और बस कई बार दोस्तों बंदर इतना नुकसान कर जाते हैं। आज सुबह से ही मैं सारे प्लांट्स को ना मैनेज करने में लगी हुई थी, जो भी वो उखाड़ गए। परसों तरसों भी मैंने कई नए नए प्लांट लगाए थे कटिंग से। और कई दोस्तों जैसे मैंने रिपोर्ट किए थे, कई मेरी कटिंग अच्छी चल गई थी लेकिन उनके गमले छोटे थे, वो भी मैंने अलग अलग जगह लगाए थे, उनको भी वो उखाड़ गए। फिर बस अब ये वाला काम रह गया था। तो मुझे लगा ये टॉपिक भी आपके लिए अच्छा है, नया है। और इस वक्त आप भी ऐसी ऐसी प्लांट्स की खोजबीन में हो कि जिनको आप आसानी से लगा सको, तो बिल्कुल किसी भी चीज में दोस्तों आप इसको लगा सकते हो। और चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसकी रूट बाउंड भी हो रही है सारी की सारी, देख रहे हो ना, अभी सारा तोड़ गए इसको। तो इसको मैं अब डिवाइड करूंगी। तो इसी तरीके से दोस्तों एस्पेरेगस की फर्न लगाई जाती है, चाहे तो आप उसको रूट से डिवाइड कर लो या आप रूट से भी नहीं डिवाइड कर रहे, प्लांट भी पूरा नहीं निकाल रहे, तो जैसे मैंने कल परसों वीडियो में दिखाया था ना, बल्ब निकाले थे इसके, तो वैसे आप लगा सकते हैं। एक ये छोटा सा कैक्टस है, सुकुलेंट है ना, इसमें ही था ये, इसको भी अलग से लगा देंगे, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। शायद ये पेंसिल कैक्टस है, तो इसको लगा देंगे फिर। चलो इसको अब अलग करते हैं, पूरा ये गुत्था सा बना हुआ है इसका। तो मैं करती हूँ कोशिश हाथ से इसको ब्रेक करने की, दो भागों में डिवाइड करने की। दो ही प्लांटर है मेरे पास, तो आधा आधा दोनों में लगा दूंगी। तो ये तरीका होता है दोस्तों एस्पेरेगस को लगाने का। और जब आप लगाओगे ना इसको, थोड़ी दिन में ही आपका जो प्लांटर है वो भर जाएगा। और फिर आप देखना, चाहे आप इसको लटकाओ चाहे आप इसको रखो, जो मर्जी करो, तो बहुत जल्दी से इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों बीच बीच में आप इसके क्या है, पोर्चुला का भी लगा सकते हो, पर्सलिन भी लगा सकते हो, है ना। इस तरह के और भी प्लांट लगा सकते हो जिससे कि आपका गमला भर भी जाए और दूसरा नीचे नीचे फूल भी खिलते रहे। तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। अभी देखो मैं आपके सामने लगाती हूँ इसको।
और मट्टी जैसा कि मैंने बताया, मट्टी है ही नहीं है, सीधा कंपोस्ट ही है, ताकि हल्का सा मॉइस्चर हमारे प्लांट में बना रहे। और दोस्तों सबसे खास बात इस प्लांट की, ना तो आपने इसको ज़्यादा पानी देना है, ना इसमें आपने कम पानी देना है। थोड़ा सा ड्राउट रेजिस्टेंट है, ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फिर इसकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं। और इसी तरीके से दोस्तों ज़्यादा पानी देने से प्लांट, या प्लांट क्या बल्ब है इसके, आपने देखे ना नीचे, इसके बल्ब गल जाते हैं फिर। तो ड्रेनेज सिस्टम आपने इसका बहुत बढ़िया रखना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रुक गया तो आपका धीरे धीरे सारा प्लांट खराब हो जाएगा, बल्ब गल जाएंगे फिर ऊपर से, तो प्लांट खराब होना ही होना है। तो इसमें ही लगी हुई थी कुछ तो ये पोर्चुलाका की कटिंग्स, क्योंकि मैंने हैंगिंग बास्केट बना रखी थी ना, तो बस ये भी मैं लगा देती हूँ, और भी मैं लाल के लगा दूंगी। तो ये है तरीका दोस्तों एस्पेरेगस लगाने का। और बिल्कुल अगर आपके पास है ये प्लांट और आपने किसी भी बास्केट में उसको डिवाइड करना है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो। एक बार उसको ना पूरे प्लांट को निकाल लो, उस जिसमें लगा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा छोड़ दो, और अलग अलग भागों में डिवाइड कर करके ना इसको अलग अलग जगह पे लगा दो। तो अभी थोड़ी देर में देखना पूरी भर जाएगी, और इतनी सुंदर लगेगी रखी हुई, बहुत अच्छी। तो दूसरे वाली में भी मैं ऐसे ही प्लांट लगा लेती हूँ, और कुछ कटिंग इसमें फिर अपनी फूलों वाली भी लगा देंगे, वो भी ऐसे ही प्लांट है ना, उनको भी ज्यादा ना तो पानी चाहिए और ना ही मतलब ज्यादा इतना सूखा सा भी माहौल नहीं चाहिए। तो बस एक तरह से के प्लांट है ये, तो सोच समझ के लगा देते हैं, और हल्की सी इस पे शावरिंग कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको रिपोर्ट किया है। और ये दोस्तों इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना फर्न वगैरह वाले, उनको शावरिंग करके पानी देना बहुत अच्छा लगता है। एक ट्रॉपिकल सा माहौल उनके चारों तरफ बन जाता है। ज्यादा पानी मतलब उनकी सोइल में नहीं होना चाहिए, उनके आसपास एक मॉइस्चर से वाला माहौल होना चाहिए। तो ये वाला भी देखो, ये वाला भी मैं लगा लेती हूँ अभी, और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखो मैंने दोनों के दोनों प्लांट लगा लिए हैं अब, और कुछ मैं कटिंग अपनी इसकी पर्सलेन की निकाल रही हूँ कहीं कहीं से, तो इसको भी मैं साथ में लगा दूंगी, ये भी इसके साथ फैलते चले जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद ये फूलों से भी भर जाएगा, और इस फर्न से तो सुंदर लगेगा ही लगेगा ये जब भर जाएगा। तो इसके चारों तरफ मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह से लगाया करो आप अपने प्लांट ना, ताकि आपका पूरा का पूरा गमला भर जाए और चारों तरफ फूल ही फूल हो। और दोस्तों इस वक्त जो मौसम है ना, अब गर्मियां थोड़ी सी और तेज होने लगी हैं, तो अभी नेट वेट का तो देखो जुगाड़ कर नहीं सकते, है ना। तो पहले वाली वैसे मेरी रखी हुई है, लेकिन मैंने अभी लगानी नहीं, अभी थोड़ा मौसम ठीक है। तो आप ना ग्रुप बना बना के प्लांट रख दो, जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे प्लांट सूख रहे हैं अब, तो बिल्कुल अगर आप ग्रुप बना के प्लांट रखोगे ना, तो आपके बिल्कुल नहीं सूखेंगे। और इसी तरीके का दोस्तों मैंने एक छोटा सा स्टैंड बनाया है, कि एक मेरा कूलर का वो पड़ा हुआ था, एक ट्रॉली सी नहीं होती जिसपे कूलर रखती हैं, है ना, पहियों वाली, तो वो खाली पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये खाली पड़ा है, और मेरे पास दोस्तों एक फट्टा पड़ा हुआ था, पहले कभी कारपेंटर से काम कराया होगा तो वो हटवाया होगा। तो ये देखो मैंने कूलर के स्टैंड पे और ये फट्टी रख दी, और मैंने इस पे अपने छोटे छोटे से प्लांट रख दिए, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सारे, है ना। और ये दोस्तों मेरा एरिया बिल्कुल सुनसान सा था, यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ था, और जब मैंने इसको रखा तो ये देखो कितना कितना बढ़िया हो गया ये, है ना। और इसी तरीके से दोस्तों आपने सारे प्लांट्स को ग्रुप बना के रखना है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, और जब भी आप पानी दोगे फिर एक ट्रॉपिकल सा माहौल प्लांट्स के चारों तरफ होता है, तो फिर वो मरने से बच जाते हैं। और अगर आप अलग अलग करके रखते हो फिर थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं प्लांट के मरने के, और इस तरीके से अगर आप ग्रुप बना के रखते हो तो बिल्कुल भी आपके प्लांट नहीं मरेंगे। और ये मेरी पुरानी सी साइकिल, ये भी मैंने रख दी है। तो अभी मुझे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैंने पेंट कराना है गमलों को, तो बस लॉकडाउन खत्म होगा तब यही काम करूंगी। तो ये साइकिल भी अभी तो थोड़ी गंदी सी लग रही है, लेकिन जब इस पे पेंट होगा ना फिर देखना कितनी अच्छी लगेगी ये। तो इतने आप अपनी अरेंजमेंट कर लो सारे प्लांट्स की, और फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा फिर हमने जो पेंट वेंट करना होगा वो भी कर लेंगे, है ना। तो ये देखो ये लग गई अपनी एस्पेरेगस, और थोड़ी दिन में देखना आप ये पूरी भर जाएगी। तो बस अभी सुबह सुबह ही स्टैंड तैयार किया है दोस्तों मैंने, अभी मैं इसमें और भी प्लांट्स रख दूंगी जो भी मुझे लगेगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी आपके पास पुरानी चीज हो, पुराने स्टैंड्स हो, उनका आप यूज कर सकते हो प्लांट्स रखने के लिए, तो वो चीजें भी काम में आ जाती हैं। और दूसरा फिर आपने जो भी अपना कॉर्नर अच्छा सा तैयार करना हो वो भी आपका बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा स्टैंड तो बताना जरा, मेरा जुगाड़ कैसा लगा आपको, कितना अच्छा लगा।
क्योंकि ये छत पे ऐसे ही पड़ा हुआ था और बिल्कुल किसी काम का भी नहीं था ये। तो बस फिर मैंने ये तरीका किया और सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज भी होगी, फिजिकल एक्सरसाइज, और दूसरा इतने सुंदर सुंदर प्लांट भी मैंने अरेंज कर लिए। तो बताना आपको देख के कैसा लग रहा है। अभी मैं इसमें और भी छोटे छोटे से और गमले रख दूंगी जो हल्के हल्के से होंगे। तो उम्मीद है आपको एस्पेरेगस की फर्न लगानी आ भी गई होगी और मेरा स्टैंड भी अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, टाइम मैनेज करो, अच्छा अच्छा टाइम बिताओ प्लांट्स के साथ, और यकीन मानिए जब आप पौधों के साथ टाइम बिताते हो ना, आपको इतना अच्छा महसूस होता है, आपको पता ही नहीं लगेगा टाइम आपका कब बीत गया, है ना। जिन लोगों को पैशन होता है ना प्लांट्स का, फिर वो टाइम भी नहीं देखते कितना टाइम हमने बिता दिया। तो बस इसी तरह से सुंदर सुंदर प्लांट लगाओ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर डियर प्लांट्स।